वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछला लेक्चर उसमें हमने देखा था टपल डेटा टाइप के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक फाइल उसके लिए बना दिया है लेक्चर 7 के नाम से सेट डेटा टाइप। एक वेरिएबल बनाया है सेम। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब कुछ सेम था, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हुआ है। लास्ट टाइम हमने टपल में यूज किया था राउंड ब्रैकेट, लिस्ट में हमने यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट, और जब बात करें सेट में तो वहां पे हमने यूज किया है कर्ली ब्रैकेट। बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है बाकी उसे, ये ना तो ऑर्डर्ड होता है और ना ही चेंजेबल होता है। मतलब ये अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। जहां अगर ये अनऑर्डर्ड है दैट मीन्स इसके पास इंडेक्स नंबर भी नहीं है, तो आप कृष्णा को डायरेक्टली इंडेक्स नंबर वाइज प्रिंट नहीं करवा सकते। आप इसके वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हो या फिर स्पेसिफिक वैल्यू को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आपको चेंज करना है कोई वैल्यू तो आपके पास दो सोल्यूशन है। या तो आप एक काम करो, उसको वैल्यू को रिमूव करो और नया अपडेट करो, या तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट के अंदर से वैल्यू को रिमूव कर लो इंडेक्स नंबर वाइज, फिर वापस इसको सेट में कन्वर्ट कर दो। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ। आप देखोगे सेम है, बी इक्वल टू, यहाँ पे एक मैंने और सेट बना लिया है। इसके बाद मैं आप क्या करता हूँ, सबसे पहले ए को प्रिंट करता हूँ। अब सेट को हम क्यों यूज करते हैं सबसे ज्यादा, बेसिकली क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज कभी भी स्टोर नहीं होती। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू को डालोगे तो भी वो उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ए के अंदर दो वैल्यू है कृष्णा एंड कृष्णा, लेकिन जब मैं ए को प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसे प्रिंट करता हूँ, आप देखोगे सिर्फ एक ही कृष्णा वहां पे दिख रहा है। तो दैट मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। तो सेट का यूज मोस्टली डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने में हम ज्यादा करते हैं। अगर आप लॉजिकली पूछेंगे तो समझो आपके पास लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप एक काम करो, उसको सेट में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ कास्टिंग यूज करो, सेट में कन्वर्ट करो, और जैसे सेट में कन्वर्ट करोगे आपकी डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएगी, वापस उसे आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। और वो कास्टिंग आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। सिर्फ जो भी है डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उसका डेटा टाइप का जो भी फंक्शन है उसका नाम लिख के अंदर ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम दे दो, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, एक को प्रिंट करवाया हमने, हमने देखा एक डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिल रही है हमें। फिर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन है अपडेट करके। ये फंक्शन क्या काम करता है, दो सेट को आपस में जोड़ता है। अब दो सेट को आपस में जोड़ा मतलब क्या होगा, एक कंबाइंड सेट बनेगा जहां पे इसकी वैल्यू भी रहेगी और इसकी वैल्यू भी रहेगी। तो दोनों वैल्यू को मिला के एक अलग से हमारा डेटा बनता है, जो कि किसी एक में ही अपडेट होगा, चाहे मैं बी के अंदर अपडेट करूं चाहे ए के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ए के अंदर अपडेट किया है, ए डॉट अपडेट क्या बी। तो बी के अंदर आप देखोगे तो एक वैल्यू और है क्रिश, और जो ए के अंदर भी है। मतलब ये वापस से जो अब हमारा नया सेट बनेगा, तो ये वापस से क्रिश उसमें डुप्लीकेट होएगा, तो क्या करेगा, एक डुप्लीकेट को वो हटा देगा और सिर्फ एक को ही रखेगा। मैं आगे जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वापस से ए, फाइल को सेव करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे सब कुछ आया, बट क्रिश की वैल्यू सिर्फ एक ही बार ही है, बाकी सब कंबाइन होके ही आया। अब मुझे अगर कृष्णा को रिमूव करना है तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक फंक्शन है रिमूव करके, मैं वो कॉल करूंगा और यहाँ पे अंदर लिख दूंगा कृष्णा, और वापस मैं ए को प्रिंट करता हूँ। ओह माय बैड, यहाँ पे कृष्णा का के कैपिटल है और अंदर जो वैल्यू है उसका स्मॉल है। तो केस सेंसिटिव है क्योंकि ये पाइथन, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ अभी आप देखोगे फर्स्ट वाला हमारा ए है, सेकेंड वाला हमारा जो कंबाइन होके आया था वो है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है अपडेट होने के बाद। फिर उसके बाद अब जो हमने रिमूव किया है उसको जो प्रिंट किया है उसमें देखो कृष्णा हट गया है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है। करेक्ट। अगर अब ये तो हो गया हमें स्पेसिफिक कोई वैल्यू हटानी है, बट अगर समझो मुझे बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू है वो रिमूव करनी है, तो उसके लिए एक फंक्शन है पॉप। अगर आप पॉप यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो इसका मतलब कृष्णा तो रिमूव हुआ ही यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने पॉप किया कृष्णा के रिमूव होने के बाद, दैट मीन्स अब ये फर्स्ट वैल्यू को भी रिमूव कर देगा। तो हम जाते वापस प्रिंट करते हैं, एक यहाँ पे रिमूव हो जाना चाहिए। आप देखोगे कृष्णा भी हट गया है, ए भी हट गया है लास्ट वैल्यू में। 245 नंबर क्रिश एंड सचिन एंड टेस्ट जो भी था। तो इस तरह से हम वैल्यू को रिमूव करते हैं। और अपडेट वाला तो मैंने आपको बताया कि जब आपको एक सेट के अंदर और भी वैल्यूज को अपडेट करना हो तो वो किस तरह से करते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेट डेटा टाइप के बारे में। वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते।
हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, और आगे इन वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपके करियर पे अगर आपने प्रोग्रामिंग को चुना है तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूंगा, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि हर एक एक्टिविटी या हर एक प्रॉब्लम जो आपको आपके लाइफ में आने वाला है उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहूं और आपके पास तक पहुंचाते रहूं। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप सपोर्टिंग।